सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। अब यहाँ आज की वीडियो बिटकॉइन पे नहीं, पूरे मार्केट के ऊपर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में टॉप कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या मानना है इस मार्केट के बारे में, मेरी क्या एनालिसिस है और क्या यहाँ पे मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, दिस इज़ द वीडियो। और उसके बाद मेरे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, व्हाट इज़ द प्लान, मेरा क्या प्लान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और यहाँ पे लॉजिक को समझने की कोशिश करना। सो यहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया था मॉर्निंग में, काफ़ी सारे लोग इसे डिसएग्री भी करेंगे और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई सुनो मेरी बात, देखो इस मार्केट स्टेज पे ना मैं किसी को भी यहाँ पे चैलेंज नहीं करना चाहूँगा जो यहाँ पे टॉप कॉल कर रहा है, ठीक है। सो जो यहाँ पे टॉप कॉल कर रहा है बंदा, उसको चैलेंज नहीं करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे बॉटम से टॉप पे 728% का मूव कर चुका है। अगर आप देखोगे 2022 में, तो ये 4 साल की साइकिल भी टाइम वाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब कई सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि अब बिटकॉइन की साइकिल टाइम वाइज नहीं चलेगी, या 5 साल की होगी। वो सब चीज़ें सही है अभी मेरे लिए फिलहाल। मैंने यहाँ ट्वीट में लिखा, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा नहीं। माई लेवल टू रिमेन बुलिश स्टिल होल्ड्स, बट अगर वो लूज हो जाएगा तो आई विल बी ऑन दैट साइड कि हाँ भाई मेरे लिए भी टॉप लग गया है। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, अगर आप चार्ट के थ्रू कर रहे हो, सो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ती है जो कि होती है इनवैलिडेशन आपकी रिसर्च की, आपके एनालिसिस की। अगर मैं किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ पे एक बुलिश बायस रख रहा हूँ, तो वो एनालिसिस किस पॉइंट पे जाके चेंज होगी, वो भी तो कोई चीज़ होगी। या कोई पॉइंट है ही नहीं, बस बुल पोस्ट करना है और बुलिश रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर जो 2021 में हुआ लोगों के साथ, वो हमारे साथ हो जाएगा 21 से लेके 22 एंड तक पूरा। वो फिर बेयर मार्केट में फंसे रहे और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती हैं वहाँ पे, राइट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और इस वजह से मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस अपनी दे रहा हूँ। मेरा सपोर्ट अभी भी होल्ड हो रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था व्हाट इज़ माय सपोर्ट, बट आफ्टर दिस आई एम गोना गिव अप कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पे एक मेरे से भी बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार आदमी ने यहाँ पे, जॉन बॉलिंजर ने, बीबी बैंड्स के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हो। जाकर ट्विटर पर अकाउंट बनाओ, बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, उनको फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक, वहाँ से फॉलो कर लेना। यहाँ पे इन्होंने बोला है पोटेंशियल डब्ल्यू बॉटम इन बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, टर्म्स इन ईथ यूएसडी एंड सोल यूएसडी बट नॉट इन बीटीसी यूएसडी, गॉना बी टाइम टू पे अटेंशन सून। आई थिंक ये कौन है जिन्होंने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर बनाया है? सो ही इज़ अ वेरी रेनॉन पर्सन, और इन्होंने यहाँ पे बोला है ईथ और सोल के लिए। लास्ट टाइम यहाँ पे इनका ट्वीट दिखेगा नहीं दिखेगा, लास्ट टाइम इन्होंने जब ट्वीट किया था बीटीसी के लिए, ठीक है, लास्ट टाइम इन्होंने जब ट्वीट किया था बीटीसी के लिए, तो बीटीसी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया था पास्ट में, जब इन्होंने बीटीसी के लिए भी ट्वीट किया था। बट अब इनका ये कहना है कि भाई बीटीसी तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला अब खास, बट ईथ सोल पे ध्यान देने का टाइम है। सो यहाँ पे अब मैं चलता हूँ अपने चार्ट पे, और फिर ईथ सोल और एक कॉइन में आपको और बताऊंगा जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने आपको बताया था अपनी पास वीडियोज़ में, मेरा पूरा पूरा ध्यान कहाँ है, ईथ और सोल पे। ऐसा क्यों है? पहले तो फर्स्ट लॉजिक समझो इस चीज़ का। भाई बीटीसी इज़ द फर्स्ट मूवर, सेकंड मूवर शुड बी इथेरियम और सोल, और ऐसा ही होता है। तो फिर भाई जहाँ पे फर्स्ट मूव आना है वहाँ पे देखेंगे। मेरा इंटरेस्ट ऑल दो सोल में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मंथली में वीसीपी बन रहा है, राइट। मैंने पास में दिखा था, और एक और मंथली वीसीपी वाला चार्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा, उसकी बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। पहले तो एक चीज़ समझ लो, मैंने आपको बीटीसी का लेवल बताया था अपना, राइट, जो कि है 1,09,000 से लेकर 1,03,780 का या 90 का मान लो। ये है डेली का लेवल। अब बहुत सारे लोग, जैसे कम्युनिटी की बात होती है ट्विटर पे और टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर किसी ने 94,000 का लेवल दिया, उनका लेवल भी सही है, किसी ने 85 का दिया, उनका लेवल भी सही है, बट ये वीकली का लेवल है ब्रो। अभी तक इस साइकिल के अंदर, मैंने पास वीडियो में समझाया था कि अभी तक इस साइकिल के अंदर कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि डेली के एक लेवल को, AOR को ब्रेक कर दिया गया हो, ठीक है। सो डेली का लेवल यहाँ है 109 टू 108,769। फिर उसके बाद जो वीकली का लेवल है वो 94,231 से लेके 85,330 है, और फिर मंथली का जो लेवल है ना, वो है 77,799 से लेके 64,561। सो मेरा ये मानना है कि अगर, वैसे तो अभी यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है, मैं छोटे टाइम फ्रेम का भी चार्ट समझाऊंगा अपना बीटीसी का कि हो क्या रहा है। हमने एक ट्रेड भी ले रखा है एग्जैक्ट 104,800 समथिंग से, और 105,200 100 पे वो फिल हुआ था, उसके 2 टिप हिट हो गए, 30 भी थोड़ा बड़ा है। तो मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट जो नियर टर्म के वो भी समझा दूंगा। बट मेरा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, इन केस अभी तो सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट बोलोगे तो हमेशा फंसोगे। मैंने समझाया आपको कई बार कि ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन हो जाए तो वो ब्रेकआउट है, वरना वो रेजिस्टेंस है। तो ये भी एक सपोर्ट है, टूट जाए इसके नीचे सस्टेन हो जाए तो ब्रेकडाउन है, एल्स इट्स अ सपोर्ट। सो सपोर्ट पे बेरिश होकर तो कुछ होगा नहीं। एंड यहाँ पे अगर ये ऐसा कर देता है कुछ, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, तो भाई साहब मैं यहाँ से आई विल बी गॉन, लाइक आई कॉल इट अ बेयर मार्केट फॉर मी।
हो सकता है उसके बाद भाई इतने ही एरिया में आके 94 पे सपोर्ट ले ले, बट ऐसे तो फिर अगर अपनी वैलिडेशन कोई रखेंगे नहीं, मेरी वैलिडेशन डेली तक की है, डेली का लेवल में देखना चाहूँगा, उसके बाद तो फिर वीकली पे आ जाएगा, वीकली भी टूट जाएगा तो मंथली पे आ जाएंगे, मंथली पे आ जाएंगे तो बियर मार्केट हो गई पूरी, है ना। फिर तो BTC का 50% का मूव हो गया नीचे का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब बैठे ही रहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो नीचे मंथली का भी लेवल है, फिर ऐसे तो पूरे साल का चार्ट बना लो, 10 साल पहले का भी लेवल आ जाएगा शायद कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपका अपना एनालिसिस हो सकता है, मेरा एनालिसिस ये है कि मैं डेली के लेवल के बाद यहाँ पे छोड़ना चाहूँगा, बट अभी यहाँ पे ही सपोर्ट पे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बिटकॉइन के बारे में, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, लेट्स गो टू द राइट डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में ये विक बनी, द ब्लैक डे इन द मार्केट, राइट। यहाँ पे विक बनी, 1.3 से ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद इसने विक एरिया फिल किया, जो ऑरेंज आईफोन वाला कलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हटा देते हैं फिलहाल, तो 4 आवर में चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनने लग गया, यहाँ पे मैंने एरिया दिया था आपको लास्ट वीडियो में, ट्विटर पे भी डाला था, 111,221 टू 113,359, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है BTC के लिए, राइट, एंड दैट्स अ डेली रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ डेली रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन हमें चाहिए टू चेंज द डेली ट्रेंड। अभी यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली, आपको मैंने कई बार समझाया ब्रेकआउट्स में क्या होता है कि अगर इसको ब्रेकआउट करना, अभी यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, अब जब ये जाएगा ना तो पावर के साथ जाएगा ब्रेकआउट करने। अभी इसने क्या किया, यहाँ पे देखो जो लोज हैं वो हायर लोज बन रहे हैं, विच इज़ गुड। सो हमें ब्रेकआउट कहाँ का चाहिए, 113,360 का, अब बना लो अपने चार्ट पे, आपको काम आएगा। पास्ट में कहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 114,740 से लेके 118,340 का, और यहाँ पे 121 जो है ये बुल ब्रेकआउट लेवल है। बट बॉलिंजर बैंड का जो क्रिएटर है वो ये कह रहा है कि BTC पे नहीं, सोल, ईथ और उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सोल पे तो हमने पहले ध्यान दे रखा है, आपको वीडियो बना के दी हुई है, लेवल्स एक्सप्लेन करे हुए हैं पास में, आप देख सकते हो। सपोर्ट को भी होल्ड कर रहा है सोल। सोल पे अगर आप देखोगे तो सोल पे भी यहाँ पे स्ट्रक्चर वही बनना चाहिए जो हमें चाहिए, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए सोल का 223 पे एग्जैक्ट, ये ब्रेकआउट चाहिए। और 253 के ब्रेकआउट के बाद धमाका चालू हुआ इसके इकोसिस्टम में, जो हम भी करने वाले हैं। और ईथ को अगर आप देखोगे तो ईथ ने भी, जैसे BTC अपने डेली AOR पे है, जो मैंने आपको समझाया था, ईथ का डेली OR ये है 3987 टू 3665, इसके नीचे ईथ गया तो फिर वीकली का निकालेंगे क्या, फिर वीकली का निकालें, फिर मंथली का निकालें, फिर एक साल का निकाल लें, फिर भाई ऐसे ही आप निकालते ही चले जाओगे सपोर्ट उम्मीद में, और ये मार्केट आपको ट्रैप कर देगी। तो आई विल एग्जिट इफ़ माई लेवल्स इज गॉन। फिर वहाँ पे वीकली का लेवल अगर सब हो जाता है, रिस्पेक्ट होता है, वहाँ ट्रेंड चेंज हो तो मैं दोबारा घुस जाऊँगा मार्केट में। बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है वीकली और मंथली लेवल पर, अभी मेरा लेवल होल्ड हो रहा है, तो अभी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, दिस इज़ माई लेवल। बट इनवैलिडेशन क्या होनी चाहिए अपने माइंड में कि जब जाएगा वो लेवल तो क्या करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चार्ट इंपॉर्टेंट, XMR में भी मंथली VCP बन रहा है। मंथली VCP अगर आप वीडियो नहीं देखी आपने मेरी पास्ट की, तो आप जाके पास की वीडियो देखो, जिसमें मैंने बताया था दिस चार्ट इज लुकिंग लाइक गोल्ड, आप देख सकते हो, 2-4 दिन पहले की वीडियो होगी, मतलब 2-4 वीडियो पहले ही। सो उसमें आपको पता लगेगा VCP के पावर क्या है, कि जब ब्रेकआउट होता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे, गोल्ड का भी ऐसा ही ब्रेकआउट देखा था। सो इसका ब्रेकआउट कहाँ है मार्क कर सकते हो। बट इसके साथ ना थोड़ा सा कंसर्न मुझे लगता है, $440 पे है इसका ब्रेकआउट। इसका थोड़ा सा कंसर्न ये लगता है कि मोनेरो जो है वो प्रिवेसी कॉइन है, मोस्ट ऑफ लोग हैकर्स वगैरह लोग यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर करते हैं। तो आई होप सो ऐसा कुछ गलत ना हो कि मार्केट के साथ ही चले, मार्केट से अगेंस्ट ना चले। बट यहाँ पे मोनेरो की काफ़ी बात करी जा रही है, क्योंकि प्रिवेसी कंसर्न्स रहते हैं क्रिप्टो के अंदर कि भाई प्रिवेसी कैसे रहेगी मेंटेन। तो यहाँ पे मोनेरो के अंदर प्रिवेसी रहती है लोगों की, आपकी ट्रांजेक्शन ऑन चेन दिखती नहीं है। सो वन ऑफ द फ्यू प्रिवेसी क्रिप्टो करेंसीज, और मैं यहाँ पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चार्ट अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तो भाई स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी कुछ कर पाएंगे, अभी हम अटके हुए हैं सपोर्ट पे, और ऊपर है हमारे रेजिस्टेंस, तो इट्स अ बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर है, तो रेजिस्टेंस टूटेगी तो बढ़िया रहेगा। अभी मेरा सपोर्ट होल्ड हो रहा है, आई एम नॉट इन द टीम बेयर्स, बट इनवैलिडेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। अब जैसे कई लोग बेरिश हैं तो उनकी कोई इनवैलिडेशन ही नहीं है, वो यहाँ तक चला जाएगा 1.18 तक, तो वो बोलेंगे फेक पंप है, 1.21 तोड़ देगा अलग ही हो जाएगा कुछ, तो बोलेंगे तो ट्रैप करा जा रहा है। इस तरीके से काम मत करो, अपनी बायस को चार्ट के साथ रखा करो, इंस्टेड ऑफ कि भाई एक ही चीज़ पर अटक गए और एक ही चीज़ बोली जा रहे हो, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल रखना हूँ अपना एनालिसिस, बिकॉज हम यहाँ पे करते हैं काम ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए, ना कि किसी चीज़ से प्यार करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ से टूट जाएगा तो खत्म। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑल्ट सीजन तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे एक ट्वीट किया था मैंने ट्विटर पे जाके देखना भाई, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं पकड़ते, है ना। और मार्केट में टोटल 3 भी नए ऑल टाइम हाई पे पहुँच, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई थी। टोटल मार्केट कैप तो ऑल टाइम हाई पे चली गई थी, ये देखो दिखाई देता हूँ, जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, वो तो नए हाइज बना चुकी है यहाँ पे, सी
सो मार्केट कैप तो ऊपर जा रही है, हज़ारों सिक्के लॉन्च हो रहे हैं, ईजी नहीं रहा। तो यहाँ पे ईजी नहीं करना तो शॉर्ट चीज़ पे ध्यान दो। सोल, ईथ एंड XMR पे दे सकते हो चार्ट वाइज। सोल पर अपना प्लान बता रखा है, जैसे ही सोल में पावर आएगी 253 टूटेगा, हम यहाँ पे इकोसिस्टम में कूदेंगे, बट हमें BTC का वैलिडेशन उसके लिए चाहिए। अभी फिलहाल BTC अपने सपोर्ट के ऊपर है, सिंपल। अभी BTC अपने सपोर्ट के ऊपर है। अब जब यहाँ पे था, अब शायद पता नहीं हो कि नहीं हो बिटशार्क्स में, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ फ्री ट्रेडिंग ग्रुप जहाँ पे हम अपने कस्टम इंडिकेटर भी देते हैं, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर पिंड। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस रेजिस्टेंस पे हमने ऑन कर दिया था कि भाई ये रेजिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ लोग आगे रेजिस्टेंस पे बुलिश हो जाते हैं, डोंट बी बुलिश यार। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो गया तो लेट्स कॉल इट अ ब्रेकआउट। लेट्स नॉट गेट बुलिश ऑन रेजिस्टेंस एंड फुलिश ऑन सपोर्ट। सो सी यू अगेन, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। अच्छे से एंजॉय करो फेस्टिव सीजन। रेगुलर वीडियोज और लाइव करेंगे इस फेस्टिव सीजन के बाद, जो कि हो रहा है परसों खत्म। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।